nor. Neither Ram nor Lakshman आप देखो नीदर नॉर में ना नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है वर्ब, इसलिए लक्ष्मण सिंगुलर, इसके अकॉर्डिंग वर्ब चलेगा वॉज. अवज्ञाकारी इज डिसओबीडियंट. ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, अवज्ञाकारी मतलब डिसओबीडियंट. ठीक है. मुश्किल से मैं घर से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई. हार्डली. अब इसमें प्रॉब्लम है. अगर हार्डली से शुरू करते हैं ना बेटा तो आपको इन्वर्जन सिखाना पड़ेगा, इसीलिए आई लगा दो. आई हैड हार्डली. ये हार्डली जो है ना हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आता है. आई हैड हार्डली लेफ्ट होम. घर से निकला ही था. लेफ्ट होम. और हार्डली का जोड़ा क्या है? व्हेन. बारिश शुरू हो गई. द रेन स्टार्टेड या इट स्टार्टेड रेनिंग. दोनों में से कुछ भी लगा दो. I had hardly left home when it started raining. ठीक है. और इसके और भी तरीके हैं, लेकिन बेटा मैं आपको अभी कंफ्यूज करना नहीं चाहती हूं. आई हैड हार्डली या मैक्सिमम अब और सीख लो एक आई हैड स्केर्सली, क्योंकि दोनों का जोड़ा वेन था. ठीक है. या तो चुप बैठो, या का होता है ईदर और. ईदर सिट चुप. हमें एडवर्ब चाहिए. वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है. एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब बनता है. ईदर सिट क्वाइटली और जाओ. गो या गो अवे. या तो चुप बैठो या जाओ. ईदर सिट क्वाइटली और गो अवे. ठीक है. हार्डली हैड आई लेफ्ट होम. हाँ बेटा मैं घर से निकला ही था, तो लीव होम होगा. या आई हैड स्टेप्ड आउट ऑफ होम भी लगा सकते थे. आई हैड हार्डली लेफ्ट होम व्हेन द रेन स्टार्टेड. यस. ईदर कीप क्वाइट. कीप चुप बैठो है ना. आप कीप लगाना चाहते हो बेटा, वो एक्सेप्शन वाले वर्ब में कीप भी आता है. कीप ऐसा वर्ब है जिसके बाद आपको एडजेक्टिव लगाना पड़ता है, तब कीप क्वाइट होगा. अगर आप सिट के बदले में कीप लगा दोगे ना तो फिर एडजेक्टिव फॉर्म आएगा, क्योंकि वही कुछ ही वर्ब्स तो थे जिनके बाद एडजेक्टिव फॉर्म आता है. और गो अवे उसमें कीप भी था. देख लो, टर्न, कीप, मेक, लुक, अपीयर, ये सब था. ठीक है. यहां तक देख लो, 9 तक. बोलो कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट. वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता. इसको मैं 2 तरीके से लिखती हूं. ठीक है ना. ही इज टू वीक टू वॉक. ठीक है. एंड ही इज सो वीक that he cannot walk.
देखो, देख लो, ही इज टू वीक टू वॉक। टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है। कैसे पता चला कि प्रेजेंट है? खाली इससे तो पता चल रहा है ना प्रेजेंट है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। 8 सेंटेंस में हैड क्यों आया? क्योंकि बेटा ये 2 एक्शंस है। घर से निकले हो, फिर बारिश शुरू हुई है, तो फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में होगा। उसके बाद बारिश शुरू हुई तो सिंपल पास्ट में करेंगे। ठीक है, चलो अब मैं फिर से वापस चलती हूं। ठीक है, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस चेंज करके दे रही हूं। निमंत्रण का मतलब इनवाइट करना होता है, ठीक है ना। इसको अब इस तरीके से चेंज करना है और इसको इस तरीके से चेंज करना है। मेहनत को निमंत्रण बनाना, पास करना को आना बनाना है आपको। ठीक है, चलो अब मुझे बना के दिखाओ फिर से। आपको अपने आप सेंटेंस सोचना है ना यार, फोन देना, अपने आप सोचना होगा ना। यस रंजन, बहुत सही। यस रीटा, आप वर्ब तो गायब कर दिए हो। फूलिश तो एडजेक्टिव है ना बेटा। चलो करूं मैं। उसने निमंत्रण दी फिर भी हम नहीं आए, इसलिए हम आए। पहला है उसने हमें इनवाइट किया इसलिए हम आए। ही इनवाइटेड मी, इनवाइटेड, हम आए, हम मतलब बहुत सारे लोग हैं ना। ही इनवाइटेड अस, सो वी केम, देयरफॉर वी केम, hence we came, that's why we came। देख लो, है ना, सेम तरीके से सेंटेंस बन रहा है। उसने इनवाइट की लेकिन हम नहीं आए।
ही इन्वाइटेड अस बट वी डिड नॉट कम, है ना। सेकंड क्या होगा, ही इन्वाइटेड अस बट वी डिड नॉट कम, स्टिल वी डिड नॉट कम, येट वी डिड नॉट कम, लेकिन हम नहीं आए, फिर भी हम नहीं आए, है ना। देख रहे हो यार, मैं एक सेंटेंस बताऊंगी, उसमें 70 सेंटेंस आप खुद बना सकते हो। अब खुद मैं दिमाग लगाओ। हालांकि उसने निमंत्रण दिया लेकिन हम नहीं आए, है ना। दो ही या ऑल दो ही इन्वाइटेड अस, ऑल दो का जोड़ा येट है, नहीं तो कॉमा है, येट वी, हम नहीं आए, वी डिड नॉट कम। नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। क्योंकि उसने इनवाइट किया इसीलिए हम आए, क्योंकि बिकॉज ही इनवाइटेड अस। इसीलिए कॉमा आएगा, कुछ नहीं आता, सो हम आए, वी केम। देखो समझ में आ रहा है, कहीं भी अटक रहे हो जल्दी पूछो फटाफट। वो मूर्ख और बेईमान दोनों हैं। ही इज बोथ, मूर्ख का इंग्लिश, ही इज बोथ मूर्ख, मूर्ख इज फूलिश, एंड बेईमान का इंग्लिश होता है डिसऑनेस्ट, है ना। देख लो, चलेगा बेटा, बिल्कुल सही है। अगर शिल्पी पास परफेक्ट में लगाना चाहते लगा दो। डिसऑनेस्ट, राजेश। कहीं फंस रहे हो तो मुझे बताओ। शिल्पी देख लूंगी मैं, आप जो बोल रहे हो शिल्पी वो मैं देख लूंगी किसी एक क्लास में, ठीक है। मैंने आपको सेंटेंस चेंज किया, वैसे ही आप खुद सेंटेंस चेंज करो ना अपने आप। अब आओ इसमें, see the sentence. एक सेकेंड,
देखो, I just changed just 1 or 2 words. विलास, फिर से आप वेदर मिस कर रहे हो विलास. अब तो आपको वो गलतियां नहीं होनी चाहिए जो अभी तक कर रहे थे, कंजंक्शन यूज करने में जो गलती कर रहे थे. यू शुड नॉट मेक द सेम मिस्टेक अगेन. शुरू करें. देखो, यस आकांक्षा, वेरी गुड. कमल, बिल्कुल सही है. तुम अंकल तुम्हारा 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट रुकना. वो हमें नहीं पता, वही सेम चीज है. वी डोंट नो वेदर ही विल गो और नॉट. बेटा अब तो मुझे एक मिस्टेक नहीं चाहिए, क्योंकि पहला का स्ट्रक्चर था आपका प्रॉब्लम. ठीक है, तुषार बिल्कुल सही है, रीटा बिल्कुल सही है, योगेश का भी सही है. फैटी कोई वर्ड नहीं होता बेटा, ऐसे फैटी नहीं, फैट लिखो. आकांक्षा, फॉल डाउन कैसे होगा? फेल डाउन होगा ना. ना ही दिल्ली ना ही मुंबई सुरक्षित है. नीदर दिल्ली नॉर मुंबई इज सेफ. बेटा मैंने जो कहा था ना 25 बच्चों का हम ट्रायल ले रहे हैं, हो सकता है 1 आध दिन के अंदर हम ट्रायल लेंगे, उसमें सिर्फ 25 ही कनेक्ट हो पाएंगे, उससे ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाएंगे. तो बाकी लोग हल्ला हंगामा मत करना कि हम कनेक्ट नहीं हो पाए. और दूसरी बात है कि फर्स्ट ट्रायल है
हो सकता है कुछ टेक्निकल ग्लिच आए या कोई भी प्रॉब्लम आए, तो उसको जस्ट फॉर फन याद रखना। अगर जूम से या किसी चीज से भी हम कनेक्ट होंगे, तो एक तो सबसे पहले आप लोग कहा कि हम जूम से कनेक्ट नहीं होंगे, वो चाइनीज ऐप है, तो अभी हमारे पास ऐसा कोई ऐप नहीं जिससे हम कनेक्ट हो पाए। इसलिए जब तक इंडिया ऐसा कुछ डेवलप नहीं करता है, तब तक हमें यूज तो करना ही पड़ेगा। या तो हमारे पास हो, जैसे आपने कहा है टीम्स, MS वर्ड का जो माइक्रोसॉफ्ट का जो टीम्स है, वो बहुत डिफिकल्ट ऑपरेट करना, खासकर जब आप बहुत सारी चीजों को एक साथ करना चाहते हो। अब जैसे आज थोड़ा सा हुआ है, तो हुआ है कि नहीं, जो सामने स्क्रीन है उसमें आ पाएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे इसमें चाहिए, ताकि मैं जब बच्चों से बात करूं तो कैमरे से बाकी लोग देख सके कि हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरी बात है, इसमें साउंड सिस्टम नहीं, इसमें साउंड का सिस्टम भी लगाना पड़ेगा, ताकि जब बच्चे बोले तो हमें सुनाई पड़े। क्योंकि अगर हम उसमें टीवी में लगाएंगे, तो बच्चे से जब बात करेंगे तो बच्चों को दिखाई नहीं पड़ेगा कि कहां से आवाज आ रही है। ठीक है ना, एक तो वो देख लो। दूसरी बात है, फर्स्ट 1 और 2 ट्रायल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए आप लोग टेंशन मत लेना कि हाँ ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। क्योंकि मैंने कहा, जब मैंने आपका एडमिशन लिया था तो मैंने आपको कोई कमिटमेंट ऐसा नहीं दिया था। लेकिन जितेंद्र, जानते हो मेरा टेक टीम ये चाह रहा है ना कि जो सबसे आसान तरीका हो, ठीक है ना, जो सबसे आसान तरीका हो जिसको मैं कनेक्ट कर सकूं और जिसमें बहुत ज्यादा, जैसे जो यूजर फ्रेंडली हो। क्योंकि पहले हमको शुरुआत तो करने दो, उसके बाद फिर बाद में देखेंगे। देखो, पहले हमें शुरुआत करने दो, उसके बाद ही आपको हम बता पाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें ध्यान रखना कि पहला 1-2 ट्रायल में कुछ भी टेक्निकल ग्लिच हो या आप कनेक्ट नहीं हुए हो, तो उसके लिए ना हल्ला मत मचाना। ठीक है ना, हमें 25-30 बच्चे चाहिए बेटा एक साथ। चलो, मुश्किल से मैं घर पहुंचा था कि गेस्ट आ गए। आई हैड हार्डली रीच्ड होम, और हार्डली का जोड़ा है व्हेन। गेस्ट्स, यानी जो गेस्ट थे हम जानते हैं कौन आते हैं, द गेस्ट्स अराइव्ड या केम। देखो, when the guests arrived या the guests came। वो इतना, या तो मेहनत करो या बाद में पछताओ। either work hard और बाद में पछताओ, repent later। नेहरोस, वही तो कह रही हूं, जूम अभी उसका ऑप्शन नहीं बेटा। वो मुझसे गुस्सा है, ही इज एंग्री विथ मी। यस आकांक्षा, एंग्री विथ होता है, ठीक है। वह इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। एक तो तरीका ये है पूरा टेंस वेंस के साथ बनाने का अच्छे से। दूसरा होगा, ही इज टू फैट टू रन। ठीक है ना, देखो, ठीक है। बताओ, इसमें से कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। और रिपेंट या रिग्रेट लेटर, ये भी चलेगा बिल्कुल किशन। यू फेल डाउन होता है बेटा, हो गया, समझ में आ गया। चलो अब आगे करें, चलिए बनाइए।
बनाओ फटाफट। रन फास्ट अदरवाइज ट्रेन विल बी मिस। अरे ट्रेन मिस नहीं हो जाएगा, तुम ट्रेन मिस कर दोगे, ये ध्यान रखना। हाँ, आकांक्षा पास्ट टेंस थोड़ी है, फ्यूचर है। केम कैसे है, विल कम आउट होगा ना। मिस द ट्रेन, यस पंकज, बिल्कुल सही। जो भी मिल्क लिख रहा है ना, उसके लिए बहुत बड़ा शौक आने वाला है अभी। चलो शुरू करें। वो अपने भाई की ही तरह कमजोर है। जब आप कंपैरिजन करते हो ना बेटा, तो एस लगाते हैं। ही इज एज वीक एज हिज ब्रदर। ठीक है ना। वो दूध की तरह सफेद है। भाई हिंदी में दूध की तरह सफेद है कहते हैं, कहेंगे he is as white as snow होता है इंग्लिश में। स्नो वाइट की कहानी नहीं पढ़े हो? अब सुनो ध्यान से। यहां पे जो कंपैरिजन है ना, वो इंग्लिश का कंपैरिजन बिल्कुल अलग होता है हिंदी से। इंग्लिश का कंपैरिजन हिंदी से बिल्कुल अलग होता है। लिख लो कुछ।